नारी जगत वही भजती नर नारी असुर संहार हारी कैसे नारी घनश्याम असुर संहार हारी कैसे नारायण घनश्याम बताए दे सारी हो कैसे नारी घनश्याम बताए दे कैसे नारायण घनश्याम एक दिन गिरधारो ये बदनक पे गिरधारो एक दिन गिरधारो ये बदनक पे गिरधारो महानगेंद्र को मनडारो महानगेंद्र को मनडारो महानगेंद्र को मनडारो महानगेंद्र को मनडारो भक्त प्रणपालन हारे कैसे नारे घनश्याम बताए दे सारी हो कैसे नारे घनश्याम एक दिन जमुनादी के तीर एक दिन जमुनादी के तीर चुराए लिए सब गोविंद के तीर चुराए लिए सब गोविंद के तीर रास के रसिक बिहारी कैसे नारी घनश्याम बताए दे सारी हो कैसे नारी घनश्याम तो इस तरह से महाराज वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में वो एक गड्ढे में गिर गए, उनसे नहीं निकला गया। तो भगवान कृष्ण का ध्यान किया, भगवान कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण भगवान आ गए और हाथ पकड़कर गड्ढे से बाहर निकाल लिया और बोले चलो बाबा मैं तुमको वृंदावन पहुंचा करके आता हूँ। हाथ पकड़कर वृंदावन ले गए। वृंदावन जब आ गया तो भगवान बोले जाओ बाबा वृंदावन आ गया है, आप बांके बिहारी के दर्शन करो। ऐसा जब कहा तो सूरदास जी बोले भगवान मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैंने तुमको पहचान लिया है। ऐसा सुकोमल हाथ तो कभी नहीं पकड़ा। तब कृष्ण भगवान ने झटका दे करके हाथ को छुड़ा लिया और कहा जाओ बाबा बांके बिहारी के दर्शन करो। तब सूरदास जी बोले अरे कन्हैया मुझे कमजोर और गरीब समझकर छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें मर्द तो जब समझूंगा जब तुम मेरे हृदय से निकल के जाओगे। हाथ छुड़ाए जाते हो, हाथ छुड़ाए जाते हो, निगल जान के मोह हृदय से जब जाएगो नरक बदंगो कोई। ये भक्त की भगवान के लिए चुनौती है। एक बार जो भगवान से जुड़ गया फिर कभी बिछड़ना नहीं होता है। उसके हृदय में भगवान हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। बोलिए वृंदावती प्रेरणा शक्ति को प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। उद्धव विचारने लगा कि सच ही लिखा है
संयोग में आंतरिक ज्ञान शून्य हो जाता है और वियोग में बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है। परम प्रेमास्पद प्रभु के प्रति गोपियों का अनन्य भाव देखकर उद्धव गदगद होकर सखा श्री कृष्ण का संदेश एवं ब्रह्मज्ञान गोपियों को सुनाने लगे। बोले, ब्रजबालाओ, वास्तव में आप स्नेह की सरिता हो, प्रेम की नदी हो। आपके परम प्रियतम ब्रजेश ने जो संदेश दिया है वह भी तुम सुन लो। श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वप्न में देखे विषयों को जैसे मिथ्या मानती हो, झूठा मानती हो, वैसे ही जागृत अवस्था में इन इंद्रिय सुखों को भी मिथ्या मानकर केवल मेरा चिंतन करो। मैं तुम्हारी आंखों का तारा हूँ किंतु तुमसे दूर हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि तुम मेरा निरंतर ध्यान कर सको। निकट रहने वाले प्रियतम से इतना प्रेम नहीं होता जितना दूर रह रहे प्रियतम से होता है। अतः सब व्रतियों को लगा करके मेरा ध्यान करो ताकि सदा के लिए मेरा सानिध्य प्राप्त हो जाए। उद्धव जी बोले, श्री कृष्ण ने कहा है कि महाराष्ट्र में शरद रात्रि को जो गोपियां जबरदस्ती रोक ली गई थी, वे मेरी ही लीलाओं का स्मरण करके मुझे प्राप्त हो गई। अतः निराश मत होइए, तुम भी मुझे प्राप्त हो जाएंगे। उद्धव जी के द्वारा श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियां प्रेम मग्न होकर के कहने लगी, निश्चम त्यजंती गणिका, निश्चम त्यजंती गणिका, अकल्पम नृपतिं प्रजा, अधीतो विद्या आचार्य मर्त्यजो तत्व दक्षिणम। धन समाप्ति पर गणिका अपने मित्र को त्याग देती है, शक्तिहीन राजा का प्रजा त्याग कर देती है, विद्या ग्रहण करने पर गुरु और दक्षिणा प्राप्त होने पर पुरोहित यजमान को छोड़ देते हैं, पक्षी फल न रहने पर वृक्ष को और वन में आग लगने पर जीव वन को छोड़ करके चले जाते हैं। वैसे ही प्यारे श्याम सुंदर ने और हमें त्याग दिया है, लेकिन हम उनको कभी नहीं भूल सकती हैं। वो हमारे शरीर के कण कण में समाये हुए हैं। देखो भैया, ये जो बांटने वाली चीजें जो व्यवस्था रोजाना चल रही थी, अगर वैसा ही रखें तो अच्छी बात है। कथा समाप्ति के बाद, आरती के बाद वही बांटें तो अच्छा है। अभी प्रसाद बट के गया है, अब फिर अब प्रसाद बांटोगे, डिस्टर्ब होता है। हमारा निवेदन है अगर मान सकें तो वहाँ दरवाजे पर ही बांटें जैसा रोज का चल रहा है, बीच में ला करके नहीं बांटें, इससे डिस्टर्ब होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव, और हमारी खाल की, हमारी चमड़ी की अगर ढोलक मढ़ी जाए, ढोलक बनाई जाए तो उसे बजाते समय केवल कृष्ण कृष्ण की आवाज निकलेगी। हमारे मरने पर जहां हमारा दाह संस्कार किया जाए और वहां एक वृक्ष लगाया जाए तो उस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर कृष्ण लिखा मिलेगा। हम इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्मांतर में और श्री कृष्ण ने रक्षा की थी, हमारी गायों की रक्षा की थी। अरे हम भी तो उनकी गाय हैं। हम सब ब्रजबालाएं कितनी दुखित हैं, क्या वे हमारी रक्षा नहीं करेंगे? वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। हमारे श्याम सुंदर हमारे प्रेम को अवश्य पहचानेंगे, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया तो प्रेम की प्याऊ हैं। देखो, आप गर्मियों के दिनों में प्याऊ लगवाते हो तो पानी पिलाने वालों से ये तो नहीं कहते कि भैया स्वजनों को, भाई बंधु नाते रिश्तेदारों को ही पिलाना और किसी को मत पिलाना, या फिर पुण्यात्मा को ही पिलाना, पापियों को मत पिलाना, ऐसा तो नहीं कहते, बल्कि जो भी आए हाथ पसारे उसी को पिलाना। तो गोपियाँ कहती हैं, इस तरह हमारे कृष्ण तो प्रेम की प्याऊ हैं। वे हमारी रचना को जानेंगे और सारे मतभेद भुलाकर हमें प्रेम रूपी अमृत पिलाकर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। ऐसा कहते कहते गोपियां अधीर हो गई और हे श्याम, हे मनमोहन, हे गोपाल गोधारी कहकर के रोने लगी। गोपियों के उस परम प्रेम को देखकर ज्ञान जी ने गोपियों की ये बात सुनी कि यहाँ हमें कण-कण में श्याम नजर आता है। आकाश के नील घन में, यमुना के नील जल में
पेड़ के पत्ते पत्ते में श्याम नजर आता है। तो उद्धव को लगा कि हम तो केवल ब्रह्म दर्शन की बात करते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करो, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करो, लेकिन ये सब बातें ही बातें हैं। ब्रह्म किसी को दिखाई नहीं देता। अगर ब्रह्म दिखाई दे तो फिर आपस में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ये सब क्यों करें? लेकिन ये गोपिकाएं उसी ब्रह्म का ही तो दर्शन कर रही हैं कृष्ण के रूप में कि हमें पत्ते पत्ते में श्याम नजर आता है। योग कहाँ राखें, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। उद्धव जी कहते हैं कि मेरे से तो ये गोपी ही श्रेष्ठ निकल गई जो इनको कण कण में श्याम दिखाई दे रहा है। अब मैं तो केवल ब्रह्म ज्ञान की बात करता हूँ, लेकिन ब्रह्म का दर्शन तो सब जगह नहीं होता है। हमें तो नजर आता है कि ये मेरा प्रेमी है, मित्र है, और वो मेरा विरोधी है, दुश्मन है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारि नर, ब्रह्म ज्ञान बिन नारि नर, करहि न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ करो, करहि मित्र गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान केवल वाणी की चीज नहीं है प्रियवरो, सबसे आसान काम है ब्रह्म का उपदेश कर देना, लेकिन हमारी दृष्टि ब्रह्ममयी बन जाए, ये सारा जगत हमें ब्रह्म रूप नजर आने लगे। यह है हमारी साधना की पराकाष्ठा और जीवन का प्राप्त है। या उद्धव ने देखा कि मैं पीछे रह गया और ये गोपिकाएं तो आगे हैं, क्योंकि इन गोपिकाओं को सर्वत्र श्याम नजर आ गया। श्याम दृष्टि कहो चाहे ब्रह्म दृष्टि कहो, बात एक ही है। सो मैं इनको क्या सिखा पाऊंगा? मुझे तो इनसे सीखना है कि केवल वाचिक ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, व्यवहारिक ब्रह्म ज्ञानी बनना है। उद्धव जी ने गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर रखी और बोले, गोपिका धन्य है आज मेरा जीवन, मेरे में अधूरापन था, मेरे वाचिक ब्रह्म ज्ञान था, मेरी नजरों में ब्रह्मता नहीं आ पाई। तुम्हारी चरण रज के प्रसाद से और मेरा जीवन भी ऐसा बन जाए, मेरी नजर भी ऐसी बन जाए कि मुझे सर्वत्र राम नजर आने लगे, तो मेरा जीवन भी निहाल हो जाए। उद्धव जी गदगद हो गए। उनका सारा जो ज्ञान का गर्भ था, सारा जो वेद वेदांत था, वो बिखर गया। वो तो गदगद होकर के आंसू बहाने लगे। आए थे तो गोपियों को शिष्या बनाने, लेकिन स्वयं गोपियों के शिष्य बन गए। प्रियवरों ध्यान देना, ज्ञान के बिना प्रेम अधूरा और प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा। देखो, जिस किसी वस्तु के बारे में जिस किसी वस्तु से आप प्रेम करते हैं और उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो प्रेम अधूरा है, अंधा है। और जिस वस्तु के बारे में आपको ज्ञान है, जानकारी है, और उससे आप प्रेम नहीं करते हैं, तो आप अभिमानी हैं। ये आपका मिथ्याभिमान है, रूखापन है। जीवन की पूर्ति क्या है कि ज्ञान और प्रेम ये दोनों एक युगपथ बन जाए। अब आप विचार करो कि आप इस संसार से प्रेम करते हो, तो ये प्रेम कैसा है? अंधा। क्योंकि ये संसार कैसा है कि विनाशी। तो आप विनाशी से प्रेम कर रहे हो। विनाशी से भैया प्रेम नहीं, व्यवहार करना है। और प्रभु को जानते हो कैसे हैं कि सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। जानते हो कि हाँ, संतों से सुना है कि भगवान अविनाशी हैं, सुख स्वरूप हैं, दुख नाशक है। तो फिर प्रभु से प्रेम करो। अगर प्रभु से प्रेम नहीं है तो तुम्हारी जानकारी अधूरी है। नहीं तो प्रभु से प्रेम करने की हम में ललक होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। हमें ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, परमात्मा से प्रेम करने के लिए मिला है। यही जीवन की सार्थकता है। तो प्रियवरो, यही इस कथा का पावन उद्देश्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो इस तरह उद्धव जी का श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम पक्का हो गया। देखो भगवान की जय और ताजन सब जो मन भावे पर की जना रस रस वंचित बिचारी है भली गोरी है सलज निर्लज हुए जो कहो सुहे पर चारिका तुम्हारी है। गोपियों ने कहा कि उद्धव हमारे स्वामी से एक संदेश कह देना कि हम ब्रज की कुमारी ज्ञान विवेक की बातें तो कुछ जानती नहीं है, हम तो आपके प्रेम की प्यासी हैं, हमसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कर देना और हमें भगवान से मिले। और गोपियों की विरह दशा और उनका प्रेम कृष्ण के सामने बखान किया तो मन मोहन भी मोहित हो गए, गोपियों के प्रेम रूपी सागर में डूब गए। उद्धव जी बोले ही प्रभु मैं श्री धाम वृंदावन में यदि लता पता औषधि जड़ी बूटी पत्थर आदि कुछ भी बन जाऊं जिससे उन परम प्रेमास्पद ब्रज गोपियों की परम पावन प्रेम गोपियां जिन्होंने लोक मर्यादा वेद मर्यादा और धर्म मर्यादाओं का त्याग कर स्वयं कृष्ण में बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिसे वेद नहीं जान सके उसको पा लिया है। धन्य धन्य है वे गोपियां जिनमें प्रेम तो है पर मोह नहीं है, आसक्ति तो है पर बंधन नहीं है, अनुराग तो है पर राग नहीं है, भोग तो है पर लौकिक नहीं है, वैराग्य तो है पर संन्यास नहीं है, वियोग में भी संयोग की अनुभूति है। ऐसा कहते कहते और उद्धव गदगद हो भगवान के चरणों में गिर गए। श्री कृष्ण ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया और बोले उद्धव तुम धन्य हो, तुम्हारी वृंदावन यात्रा सफल हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान बुलाला नंद को छोड़ा रे हम तो जो दुनिया बनाई छोड़ी, हम तो जो दुनिया बनाई छोड़ी। मथुरा बस गए, आप तो जाएंगे मथुरा बस गए, आप तो गोकुल को बसा गए। नाथन से आप कथा बनाला नाथन से आप कथा बनाला नाथन से हम तो कटु सकिया हम तो किया।
जरासंध को महान शोक हुआ। युद्ध की बड़ी तैयारी कर 23 अक्षौणी सेना लेकर और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध ने 17 बार यदुवंशियों पर आक्रमण किया और हर बार पराजित हुआ। 18वें बार नारद जी की प्रेरणा से काल यवन 3 करोड़ सेना लेकर जरासंध के साथ युद्ध करने के उद्देश्य से मथुरा की ओर बढ़ने लगा। तब कृष्ण बलराम ने विचार किया कि इतनी सेना एक साथ मथुरा पर आक्रमण करेगी तो संभव है सेना नगर में प्रवेश कर जाए और नगर वासियों को परेशान करे। इसके लिए अजय दुर्ग का समुद्र के बीच में निर्माण कराया जाए। उसी समय द्वारकापुरी का निर्माण हुआ और समस्त नागरिक व महाराजा उग्रसेन को उसमें स्थानांतरित कर दिया गया। सुखदेव स्वामी बोले, राजन, उन श्याम सुंदर भगवान को काल यवन ने चंद्रोदय के समान नगर से बाहर निकलते हुए देखा और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। आगे कृष्ण और पीछे काल यवन ऐसे दौड़ रहा था जैसे उस ध्यान दुर्लभ प्रभु को पकड़ ही लेगा। काल यवन चिल्लाया, अरे यशस्वी यदुवंश में उत्पन्न तुम इस प्रकार रण से क्यों भाग रहे हो? पर भगवान जैसे बहरे हो गए और भागते ही गए और श्री कृष्ण राजस्थान में ही धौलपुर के पास धौलागिरी पहाड़ के कंदरा में प्रवेश कर गए। उसमें सोते हुए मुचकुंद महाराज को अपना दुपट्टा उड़ाकर स्वयं एक कोने में छुप गए। काल यवन भी उसी कंदरा में घुसा तो देखा एक साधु सोया हुआ है। उसने दुपट्टा पहचान कर मन में विचार किया कि अरे ये तो कृष्ण ही है, कोई साधु नहीं है, छुपकर सोने का बहाना कर रहा है। यह सोचकर उस मूर्ख ने उन सोते हुए मुचकुंद महाराज में कस करके लात मारी। ठोकर के प्रहार से वे जाग गए और उनकी दृष्टि जब सामने खड़े काल यवन पर पड़ी तो काल यवन का शरीर सूखी लकड़ी की तरह जल करके भस्म हो गया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि स्वामी, ये मनुष्य कौन था और यहाँ किस लिए सो रहा था? तब सुखदेव स्वामी ने बताया कि ये मनुष्य इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। देवता और दानवों के युद्ध में इन्होंने देवताओं का पक्ष लेकर के बहुत दिन तक युद्ध किया था। अतः देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय ने उन्हें विश्राम करने का परामर्श दिया और कहा कि ये वीर शिरोमणि, आपने देवताओं की बहुत रक्षा की है, अतः आपका कल्याण हो। आप मोक्ष को छोड़ करके जो भी चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो मुचकुंद ने बहुत थका होने के कारण निद्रा का ही वरदान मांगा। तो स्वामी कार्तिकेय ने यह भी वरदान दे दिया कि जो तुम्हें सोते से जगाएगा उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। इसलिए वरदान के अनुसार ये काल यवन भस्म हो गया। तब यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को दर्शन दिया। मुचकुंद राजा को कृतार्थ कर जब श्री कृष्ण वापस मथुरा लौट करके आए तो जरासंध सेना लेकर पुनः मथुरा पहुंचा। कृष्ण बलराम दोनों भाई सेना को देख करके भागे और एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर लकड़ी की टाल लगवा करके आग लगवा दी और कृष्ण बलराम के भस्म होने की कल्पना कर अपनी सेना सहित लौट गया। तब कृष्ण बलराम दोनों भाई 11 योजन ऊंचे पर्वत से कूद करके द्वारका में पहुंच गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे हमने आपको बताया कि ये आलस्य और निद्रा ये अधर्म के सहायक हैं और धर्म के विरोधी हैं। तो जहाँ कहीं भी भगवत चर्चा होती है, चाहे सत्संग हो चाहे भागवत कथा हो, तो वहाँ ये धर्म के सहायक आ जाते हैं, आलस्य और निद्रा।
तो सबसे पहले व्यक्ति को आलस्य आता है और धीरे धीरे निद्रा महारानी आ जाती है। तो इसी से बचने के लिए आपको बार बार कीर्तन कराया जाता है कि आपके पास ये अधर्म के सहायक नहीं है। देखो एक बार ऐसे ही भागवत कथा चल रही थी, तो एक व्यक्ति साइड में बैठा हुआ था, उस व्यक्ति के पास ये अधर्म के सहायक आ गए। पहले उसको आलस्य आया और फिर निद्रा महारानी आ गई और वह व्यक्ति मुंह फाड़ करके और सो गया। अब संयोग से कहीं से एक कुत्ता निकल करके आया और टांग उठा करके सीधे उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। अब जब कथा समाप्त हो गई, सभी लोग आरती के बाद जब जाने लगे तो सभी लोग कह रहे थे कि भैया आज तो कथा में अमृत की वर्षा हुई थी, आज तो कथा में अमृत की वर्षा हुई थी। तो वो सोने वाला व्यक्ति भी अपना मुंह चाटते हुए बोला कि भैया बरसात तो वही, लेकिन कछु खारो से लग रहा है। तो भैया भगवान का कीर्तन अवश्य बोला करो, ये अधर्म के सहायक अगर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री 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 राधे, राधे को नाम अनमोल 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 भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद 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 भज मन श्री राधे। प्रिय बरो, और श्री कृष्ण में रम गया था। भीष्मक बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा थे। रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हुई तो रुक्मिणी की माँ को बड़ी चिंता हुई, और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिस घर में कन्या रजस्वला हो जाती है वह व्यक्ति पाप का भागी होता है। इसलिए शास्त्र की मर्यादा के अनुसार इससे पहले ही कन्या का विवाह हो जाना चाहिए। विवाह का एक नाम है कन्यादान, तो कन्या अवस्था में ही और लड़की का विवाह हो जाना चाहिए, नहीं तो रजस्वला होने पर लड़की की कन्या संज्ञा नहीं रहती, वह स्त्री संज्ञा में आ जाती है। लेकिन प्रिय बरो, देश काल और परिस्थिति के बदल जाने पर अब लड़की का विवाह जल्दी करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने विवाह की एक उम्र निर्धारित की है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष। इसलिए देश काल परिस्थिति को देखते हुए लड़की का विवाह 18 से 20 या 22 वर्ष की उम्र में अवश्य हो जाना चाहिए। यही धर्म और संस्कृति की मर्यादा है, धर्म की रक्षा है। लेकिन प्रिय बनो, शास्त्र दूसरी तरफ एक मान्यता और देता है कि पिता के घर रहते हुए लड़की की उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन अयोग्य वर के साथ, अयोग्य लड़के के साथ और अपनी लड़की का विवाह कभी नहीं करें, क्योंकि कन्या तो इस मामले में पराधीन है। और कहीं अगर उनका मन नहीं मिला, क्योंकि विवाह केवल तन का ही मिलन नहीं है,
विवाह केवल तन का ही मिलन नहीं है, ये दो मनों का मिलन है, दो संस्कृतियों का मिलन है। और इन संस्कृतियों को मिलकर के एक अद्वितीय संस्कृति को जन्म देना है, अपनी संस्कृति का विकास करना है। और यदि दोनों के विचार नहीं मिले तो घर में शांति नहीं रहेगी और वो कन्या जीवन भर रोएगी, वो लड़की जीवन भर रोएगी और अपने बाप को गाली देगी। तो पाप किसको चढ़ेगा? बाप को चढ़ेगा। इसलिए पिता का यह कर्तव्य है कि वह कन्या से श्रेष्ठ वर को ढूंढे, तभी उसका नाम वर पड़ता है। वर माने है श्रेष्ठ, यानी कन्या से वर सदैव श्रेष्ठ होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। ये नहीं कि हम पैसे वाले हैं तो पैसे वाला ही लड़का ढूंढें। अब लड़का शराब पीता है, सिनेमा देखता है, क्या क्या करता है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पैसे वाला घराना है। तो आप घराने के साथ में विवाह कर रहे हो या वर के साथ में विवाह कर रहे हो, उस वर को तो देखिए, उस लड़के को तो देखिए कि उसका चाल चलन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, सुबह उठ के नहाता धोता है कि नहीं, मंदिर जाता है कि नहीं, गीता रामायण कुछ पढ़ता है कि नहीं। आपकी बच्ची तो संस्कारवान है, वह रोजाना मंदिर जाती है, भगवान को धूप बत्ती चढ़ाती है, भगवान की कथाएं सुनती है। और आपने देखा कि घराना बहुत पैसे वाला है, लेकिन लड़का नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, शराबी कबाबी है। तो ऐसे घर भर को पा करके तो कन्या दुखी पाएगी। इसीलिए कन्या का संबंध करने से पहले और ये विचार करना चाहिए कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी कुल परंपरा कैसी है, हमारे यहाँ की दिनचर्या कैसी है, हमारी कन्या का स्वभाव कैसा है, उसकी मन स्थिति, स्वभाव और कुल परंपरा का तालमेल किस घराने में बैठता है। फिर वह घराना चाहे गरीबी क्यों ना हो, जो धन से गरीब है वो गरीब नहीं होता, जो आचरणों में गरीब है, जो संस्कारों में गरीब है, विचार बहुत छोटे और खोटे हैं, वो व्यक्ति और धनवान होते हुए भी बहुत खोटा है। इस बात को आज हम भूल गए। केवल धन के साथ, भवन के साथ और पद के साथ विवाह होने लगा, संस्कारों को भूल गए। इसलिए तलाक भी बहुत बढ़ गए हैं, झगड़ेबाजी बढ़ गई, जलाकर मारने की बात बढ़ गई। ये क्या है? ये सब हमारी भूलों का परिणाम है। हम इन भूलों को सुधारें और रुक्मिणी विवाह से यही शिक्षा लें कि कन्या का विवाह कन्या के संस्कारवान परिवार के साथ देख करके करें, भले हुए किसी पद पर प्रतिष्ठित हो अथवा ना हो, धनवान हो अथवा ना हो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा जब रुक्मिणी की मां को विवाह की चिंता हुई, तब महाराजा भीष्मक ने अपनी पत्नी को शीघ्र स्वयंवर कराने का आश्वासन दिया। कुल पुरोहित सत्यानंद जी को बुलवाया गया। उन्होंने बताया कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्णचंद्र के साथ में होगा, अतः किसी अन्य की खोज करना व्यर्थ है। इस बात को सुनकर के महाराजा भीष्मक तो बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उनका बड़ा पुत्र रुक्मी और क्रोध से लाल हो गया।
और बोला क्या है कृष्ण के पास में, कहाँ का राजा है वो? नंद गोप का पुत्र है, उस ग्वाले के साथ में और अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बहन का विवाह महाराज यदराज जरासंध के मान पुत्र शिशुपाल के साथ में होगा। जरासंध की भी रुचि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराने में थी। उसने ये प्रस्ताव ब्राह्मण के द्वारा महाराजा भीष्मक के पास में भेजा। ब्राह्मण ने महाराजा भीष्मक के सामने जब मगध नरेश का पत्र प्रस्तुत किया तो रुक्मिणी ने तुरंत सुकृति का उद्घोष कर दिया। यद्यपि भीष्मक ऐसा नहीं चाहते थे, परंतु हठी रुक्मिणी के सामने और इसका विरोध नहीं कर सके। जरासंध ने सभी साथी समर्थक राजाओं को शिशुपाल के विवाह में सेना सहित आने का निमंत्रण दे दिया। बारात जब विदर्भ पहुंची तो उसमें शिशुपाल पक्ष के जरासंध, साल्व, दंतवक्र, पौंड्रक आदि हजारों राजागण अपनी अपनी सेनाओं सहित कुंदनपुर में उपस्थित हुए। बारात जब पहुंची तो विदर्भ नरेश ने उनका भव्य स्वागत किया। जरासंध ने व्यूह रचना से चारों ओर उन आगंतुक नरेशों को ठहराया, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने का भय बना हुआ था। महलों में विवाह की तैयारियां होने लगी, मंगल गान प्रारंभ हो गए। रुक्मिणी जी को जब पता चला कि उनका भाई रुक्मी और उनका विवाह शिशुपाल से करवा रहा है तो रुक्मिणी बड़ी दुखी हुई। उसने तो पति के रूप में और श्री कृष्ण को वर्ण कर लिया था, किंतु उन्हें तो आमंत्रित भी नहीं किया गया। प्रियवरों, ध्यान देना, देखो उधर तो रुक्मिणी के पिता ने और श्री कृष्ण को कन्यादान करने का संकल्प मन ही मन ले लिया था और उसी के आधार पर इधर रुक्मिणी भी कृष्ण अर्पण हो चुकी थी। अतः अन्य कोई पुरुष और उसका स्पर्श कैसे करेगा? देखो, भारतीय नारी और पति के रूप में केवल एक चित्र बनाती है। तो रुक्मिणी की सारी व्यथा दूर हो गई। उधर राजा भीष्मक को जब ये समाचार मिला कि कृष्ण बलराम दोनों भाई और विवाह महोत्सव देखने आए हैं, तो वे तुरंत उनके पास में पहुंचे और उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें श्रेष्ठ स्थान पर ठहराया गया। प्रातःकाल होते ही और रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, विवाह से पहले हमारे यहाँ गौरी पूजन का विधान है, इसलिए भैया से कहकर मेरी गौरी पूजन की व्यवस्था करवा दें। तब रुक्मिणी ने व्यवस्था के लिए राजमहल से लेकर और गौरी के मंदिर तक कुंदनपुर के हजारों सैनिक रास्ते के दोनों ओर खड़े करवा दिए। तब राजमहल से बाटियों की धुनी आने लगी। आगे आगे बाजे बज रहे हैं और पीछे हथियार धारण किए हुए सैनिक हैं तथा बीच में सौभाग्यवती स्त्रियों तथा सेविकाओं से घिरी हुई राजकन्या रत्न आभूषणों से सजी हुई शांत सिर झुकाए हंस गति से धीरे धीरे देवी पूजन के लिए जा रही हैं। विभिन्न नरेश अपनी अपनी सेना के साथ रास्ते के दोनों ओर खड़े। रुक्मिणी जी गौरी के मंदिर में पहुंची और गौरी की मनोयोग से पूजा की और अंबिका से निवेदन करने लगी। उन्होंने आधे मंत्र को तो जोर से बोल दिया और आधे मंत्र को धीरे से बोला। नमस्ते त्वाम्बके भीक्षणं, नमस्ते त्वाम्बके भीक्षणं, स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदतां
जन चित छोड़ दिया, दिया जन चित छोड़ दिया, प्रथा तेरी होय हरण करे मोय, प्रथा तेरी होय हरण करे मोय, दासी को बोल गइयो आई में मेरी नती सुनियो आई में फिर धीरे से दूसरी सीढ़ी पर उतरी और रुकी। चारों ओर देखा तो दहाड़ते हुए रुक्मी और जरासंध दिखाई दिए, किंतु प्राण आधार श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तब रुक्मिणी अधीर हो गई, अपने दुर्भाग्य पर विचार करने लगी। नारद के वाक्यों का स्मरण हुआ तो कुछ धैर्य बना कि नारद मुनि के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इसके बाद तीसरी और अंतिम सीढ़ी पर उतरे और आंखों को फाड़ फाड़ करके चारों ओर देखने लगी। तभी एक रथ बड़े वेग से आकर और रुक्मिणी के सामने रुका। रुक्मिणी के सामने रुका और उसके प्राणधन श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी बैठो। रुक्मिणी ने कहा कि स्वामी, ऐसे बैठने पर तो नारी जाति की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे कि रुक्मिणी श्री कृष्ण के साथ में भाग गई, इसलिए प्रभु मुझे हाथ पकड़ करके बिठा लो। तब श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया और रथ में बैठा लिया और रथ फिर अति वेग से चलने लगा। सुखदेव स्वामी बोले, राजन, वहाँ उपस्थित सभी राजागण उस समय बहुत ही क्रोधित होकर सेनाओं के सहित और यादवों के पीछे दौड़ पड़े। तब यादव सेना ने बहुत से सैनिकों को मार दिया और कुछ बचे वो वापस भाग गए। बोले, यार हम तो बाराती हैं, बारात में आए लड्डू खाने के लिए, इसलिए हम क्यों मरे। ऐसा विचार कर अपने अपने स्थान को चले गए। लेकिन रुक्मी अपनी बहन के इस आसुरी विवाह को सहन नहीं कर सका और उसी समय रुक्मी ने हाथ उठा करके घोषणा की, बोझे उठाए कर करी प्रतिज्ञा, बोझे उठाए कर करी प्रतिज्ञा, कुंदनपुर नहीं जाऊं और कृष्ण ही मारे समरांगण में रुक्मिणी वापस लाऊं। उसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में कृष्ण वध किए बिना तथा रुक्मिणी को वापस लाए बिना कुंदनपुर में लौट करके नहीं आऊंगा। सदा प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। मम ग्रह कुलदेव्यै नमो नमः स्वाहा, मम ग्रह कुलदेव्यै नमः स्वाहा, मम ग्रह कुलदेव्यै नमः स्वाहा,
मम ग्रह कुलदेवीर्न में स्वाहा, मम ग्रह कुलदेवीर्न में स्वाहा। अभी जो भी ब्रज को तोरे न छोड़ूंगी अब मैं, ब्रज को तोरे न छोड़ूंगी अब मैं, राधा नाम न छोड़ूंगी अब मैं, राधा नाम न छोड़ूंगी अब मैं, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो कृष्ण कन्हैया। मटकी फोड़ोगे तो नाही रोकूंगी अब, माखन चोरी करोगे ना टोकूंगी अब, केवड़िया खोल के रखूंगी तू आएगा जब, लाड लड़ाऊं कान्हा तो ही मैं, लाड लड़ाऊं ले लूं मैं तोरी बलैया, पकड़ो अब मोरी बैया, पकड़ो अब मोरी बैया, मेरो कृष्ण कन्हैया, मेरो माखन चुरैया, मेरो माखन चुरैया। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालन तार है, राधा नाम के ही ध्यान जप से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज तक पहुंचाएगा। राधे राधे गाते रहेंगे हम तेरे चरणों में ही मेरो निकले ये दम, तेरी गलियों से डोली मोरी निकले मोहन,
से आश्रितानि दीप में तुम सर्वदेवी स्वाहा सप्तास्यासन परदर्शते समितः गदाः देवाजी जन्तन्वाना अवदरन् पुरुषं पशुं स्वाहा चग्ने निग्रहणयन्त देवास्तान् धर्मान् ब्रह्मण्यासन् नरेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा अद्भ्यः संसदः पृथ्वीरसाक्षं सुकर्मणः पतवार पे हो रघुबर तूफान से क्या डरना जब काम हो रघुबर का क्या जीना क्या मरना रघुनाथ के भक्तों का रघुनाथ के भक्तों का बुलंद सितारा है रघुनाथ के भक्तों का बुलंद सितारा है फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है निर्बल हो कर कोई निर्बल हो कर कोई जब उन्हें पुकारा है निर्बल हो कर कोई जब उन्हें पुकारा है फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है निर्बल हो कर कोई बहुत ही खूबसूरत बंधन ध्यान देंगे। कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव गाता है, कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव गाता है, कोई कृष्ण राधे राधे, कोई ध्यान लगाता है, कोई राम राम कहता, कोई शिव शिव गाता है, कोई कृष्ण राधे राधे, कोई ध्यान लगाता है। ये भी हमें
तुम्हारा